हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पति के ऊपर 498A और अन्य मुकदमों की शुरुआत आखिरकार कहां से होती है। क्या कारण होता है कि पति के ऊपर बहुत सारे मुकदमे रजिस्टर हो जाते हैं, वो आखिरकार क्यों होते हैं। पति जो छोटी सी गलती एक करता है उसके ऊपर इसीलिए 498A और अन्य धाराओं में मुकदमा रजिस्टर हो जाता है। जी हाँ, जो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग करते हैं वो नहीं करना है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, पहले अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कराएं व्हाट्सएप के थ्रू। देखिए दोस्तों, पति और पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल विवाद हो जाता है। पत्नी अपने मायके चली जाती हैं, रूठ कर मायके चली गई। आप एक लंबे अरसे से उनको बुला रहे हैं लेकिन वो वापस नहीं आ रही, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, आप किसी वकील साहब के पास जाते हैं। लेकिन वकील साहब बेहद विद्वान होते हैं, जाहिर सी बात है, वो आपको एक लीगल रेमेडी बताते हैं और सही बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो गलत बताते हैं। लेकिन उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डालती है। जैसे आप किसी के पास जाएंगे, वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि भैया ऐसा है, पत्नी आपके मायके बैठ गई, जाके वापस नहीं आ रही है, तो आपको एक काम करना चाहिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, RCR के लिए सेक्शन 9 आपको फाइल करना चाहिए। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सेक्शन 9 वकील साहब ने एकदम बिल्कुल सही बताया कि आपको सेक्शन 9 डालना चाहिए। लेकिन सेक्शन 9 ही सारी मुकदमों की शुरुआत की जड़ है, ये समझ लीजिएगा। सेक्शन 9 में हालांकि आप अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ आए, आपका मैट्रिमोनियल होम वापस ज्वाइन कर ले, आपके साथ आराम से रहे, ठीक है। लेकिन आपकी पत्नी वापस आने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने देखा कि सेक्शन 9 आपने कर दिया, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि आप अपनी पत्नी से वात्सल्य में, प्रेम में उसको वापस बुलाना चाह रहे हैं, अपने पास वापस रखना चाह रहे हैं। वो ये सिर्फ इतना से सोचेंगे, और उनको भड़काने वाले भी उनके मायके वाले आसपास अगल बगल होंगे। वो कहेंगे कि भैया तुम्हारे ऊपर इन्होंने मुकदमा लिखा दिया है, अब तुम इनके ऊपर ऐसा करो, इतने केसेस दिखा दो कि ये लाइन पे आ जाए। तो सेक्शन 9 डालने के बाद आपने सोचा है कि अच्छे इंटेंशन के साथ किया है, घर रहें, वापस परिवार को एकदम बनाएं, अच्छे से रहें। लेकिन ये क्या करती हैं, आपके सेक्शन 9 डालने के बाद ही आपके ऊपर मुकदमे लिखाती हैं 498A के, ठीक है। घर वालों के ऊपर 376, 354 मुकदमे, 313 टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लिखाती है, 328 लिखाती है कि नशे की हालत में रखते थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते थे। और यही नहीं रुकती, डोमेस्टिक वायलेंस में मुकदमा लिखाती है। उसके बाद आपके ऊपर DV एक्ट में मुकदमा लिखा गया। उसके बाद आपसे 125 में मेंटेनेंस भी मांगा जाएगा। तो आपने कहा कि साला मैं करने कुछ और गया था और हो कुछ और गया, ठीक है। आप ये सोचेंगे कि मैं तो गया था एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इसको वापस लाने की एप्लीकेशन मूव करके, लेकिन अब इसने मेरे ऊपर इतने सारे केसेस लिखा दिए। अब पहले मैं एक केस का खर्चा वकील साहब का झेल रहा था, अब मैं 4-5 केसेस के खर्चा वकील साहब का झेलूंगा। यही सेक्शन 9 से आपकी शुरुआत होती है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपको पत्नी को अपने बुलाना है, वापस लाना चाहते हो, तो पहले अपने रिश्तेदार, परिवार वालों के साथ एक इनिशियल लेवल पर कोशिश कर लो, ठीक है। और इस दौरान इन्फॉर्मेटरी पिटीशन आप एक डाल दो CGM साहब के यहाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरी वाइफ मेरे घर परिवार वालों के विरुद्ध जो है फर्जी मुकदमे लिखा सकती, ताकि कम से कम आपकी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड रहे। विपक्षी को सेक्शन 39 में नोटिस नहीं जाता है हालांकि, ठीक है, वो सिर्फ रिकॉर्ड पर रहती। कम से कम आगे चल के भविष्य में केस लिखाएंगे तो उसको आप रिकॉर्ड पे लाओगे कि हमने पहले कोर्ट को सूचित कर रखा था, उससे आपको बेल में, क्वेशिंग में मदद मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन 9 डालना अच्छा विकल्प नहीं है आपको, बल्कि एक पत्नी को अपने लीगल नोटिस भेजना चाहिए। लीगल नोटिस भी इस तरीके से नहीं कि आप उन पर दोषारोपण करें, आपको उनको एक पत्राचार करना चाहिए कि देखो ऐसा हम लोग पहले हंसी खुशी से रहते थे, उसी तरीके से फिर से रहेंगे, आप वापस आ जाओ, अलग रहने का कोई पर्पस नहीं बनता है। वो आपको हेल्प करेगा। कम से कम उसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने चाहिए कि आप एकदम हार्श लैंग्वेज में एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके उनको भेज दो। वकील साहब की लैंग्वेज में भेजोगे तो घर तुम्हारा टूट जाएगा। इसलिए आप उसको मैनेज करने की कोशिश करिए। हाँ, जब चीजें मैनेज नहीं होती तो भैया मुकदमा पहले आप लिखा दो, उसके बाद पक्का मुकदमे आपके ऊपर आएंगे। लेकिन आप पहले मुकदमा लिखा के रखोगे तो ये क्लियर कट होगा कि आपकी वाइफ ने काउंटर ब्लास्ट में क्रॉस केस आपके विरुद्ध किया हुआ है, इंटेंशन उनका खराब था, उस वजह से आपके ऊपर उन्होंने मुकदमा लिखाया। तो इससे आप क्वेशिंग में भी जाओगे, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, केस क्वेश भी हो सकता है और उसमें आपको फर्दर मदद भी मिल सकती है, कोर्ट की असिस्टेंस मिल सकती है और बहुत सारी चीजें आपकी अच्छे के लिए हो सकती हैं और आपकी हेल्प हो सकती है। इसलिए सेक्शन 9 से बचने की कोशिश करो, सेक्शन 9 को कंप्लीटली अवॉइड करो, ठीक है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो वहां जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।